अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरी की पूरी एयरलाइन 17 रुपए में बिक गई तो आप हंसेंगे तो मेरे ऊपर है ही, साथ ही ये भी सोचेंगे कि ये आदमी या तो पागल हो गया है या हम लोगों को मूर्ख समझ रहा है। क्योंकि जब एक प्लेन की कीमत 500 करोड़ से ज्यादा हो तो कौन सा व्यक्ति एयरलाइन को 17 रुपए में बेच देगा। लेकिन ऐसा हुआ है। मैं बताता हूँ पूरी घटना के बारे में। ये कहानी टोनी फर्नांडिस नाम के एक शख्स के बारे में है जो आधा भारतीय आधा पुर्तगाली है। टोनी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस की पढ़ाई की, फिर मलेशिया में वार्नर म्यूजिक हेडक्वार्टर में काम करना शुरू किया। उस दौरान ये कंपनी काफी घाटे में चल रही थी, लेकिन टोनी फर्नांडिस ने अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को घाटे से निकालकर मुनाफे में ला दिया। फिर जब ये कंपनी अमेरिका ऑनलाइन के साथ में मर्ज हो गई तो टोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टोनी एयरलाइंस के बिजनेस में काफी इंटरेस्ट रखते थे। यही वजह थी कि 2001 में उन्होंने मलेशिया में प्लेन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं मिला क्योंकि उनके पास एयरलाइंस चलाने भर का पैसा नहीं था। उस समय मलेशिया के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मताहिर मोहम्मद, जो इस सारे घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखे हुए थे। टोनी ने जिस तरह से वार्नर म्यूजिक को घाटे से उबारा था उसकी पूरी जानकारी मताहिर मोहम्मद के पास थी। उन्होंने टोनी को मुलाकात के लिए बुलाया और इस दौरान उन्हें यह समझाया कि नई कंपनी शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो एयरलाइन कंपनी जो पहले से ही कारोबार में हो उसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस कंपनी के पास पहले से ही लाइसेंस होता है। इस पर टोनी ने मताहिर मोहम्मद से कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई एयरलाइंस खरीद सकें। आपको बता दें, इस दौरान मलेशिया की अपनी स्टेट एयरलाइन एयर एशिया घाटे में चल रही थी और मताहिर मोहम्मद ने टोनी से उसको खरीदने की बात कही। इसके लिए उन्होंने टोनी से सिर्फ 17 रुपए देने को कहा। दरअसल एयर एशिया जैसी भारी घाटे में चल रही कंपनी का सरकार के ऊपर काफी बोझ था और इस वजह से सरकार इस कंपनी को बेचना चाहती थी। इस तरह इन दोनों लोगों के बीच ये डील फाइनल हो गई और टोनी सिर्फ साल भर में ही घाटे में चल रही एयर एशिया कंपनी को मुनाफे में ले आए और कुछ ही सालों में सारे कर्जे का भुगतान भी कर दिया। एयर एशिया आज 25 देशों से अपनी कंपनी को ऑपरेट करती है। तो है ना ये शानदार कामयाबी की नायाब कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।